सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है गाइस वो थोड़ी सी अलग रहने वाली है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो, आपका प्लेसमेंट हुआ। अभी तक मैंने इतनी कंपनीज में इंटरव्यू दे दिए एंड अभी करंट में मैं क्या कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मेरे 4th ईयर से। फर्स्ट 3 ईयर का मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन टाइम में मैंने स्टार्ट किया था और शुरू के 3 सेमेस्टर मैंने ऑनलाइन किए एंड बचा उसके बाद मेरा 4th सेमेस्टर, वो मैंने कॉलेज से किया था। उस टाइम मैं नया नया गया था और जो मेरा 3rd ईयर था वो भी कुछ खास नहीं था और उसमें कंपनीज वगैरह भी नहीं आई है। मेन कंपनीज आना स्टार्ट हुई है 4th ईयर से। तो 4th ईयर से स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा बताऊंगा कि क्या कुछ रहा है भाई मेरे साथ। तो जैसे ही मैं अपने 4th ईयर के 4th ईयर में हुआ था तो स्टार्टिंग में जो कंपनीज आई थी हमारे 2-3, उनका पैकेज था 8 से 10 लाख के आसपास और हमें कंपनी का भी पता नहीं था कि उसमें शॉर्ट लिस्ट बच्चों को किस बेसिस पे किया। तो पहले से लिस्ट बन के आई थी कि इन इन बच्चों के इंटरव्यू होंगे। तो उनके इंटरव्यू हुए, उनमें से एक आधे सिलेक्ट भी हुए। तो इन कंपनी में मैं सीट नहीं किया था एंड जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था गाइस वो था अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में एंड उसमें जो जॉब रोल था वो सेल्स से रिलेटेड था। उसके बाद जितनी भी कंपनीज आई टेक एंड नॉन टेक, हम सभी कंपनी में सीट किए। कुछ कॉलेज के ऐसे रूल होते हैं कि आपको हर कंपनी में सीट करना है वरना आप प्लेसमेंट से बाहर हो जाओगे। तो वो चीज़ भी थी एंड कंपनी के पैकेज अराउंड 3 से 4 लाख के आसपास थे, जिसमें से नॉन टेक वाली ज़्यादा कंपनीज आई थी। टोटल कंपनीज 20 से 25 आई थी, जिसमें से ज़्यादा कंपनीज नॉन टेक ही थी, सेल रिलेटेड रोल था उनका। तो वो कंपनियाँ ज़्यादा आई थी एंड सभी का अगर मैं तुम्हारे को एवरेज पैकेज बताऊँ, एवरेज क्या यही पैकेज सबका था, 3 से 4 लाख, 3 से 4 लाख इतना ही था। बट कुछ कंपनीज का 2 से 3 लाख भी था। 7th सेमेस्टर तक ऐसे ही चलता रहा भाई, रिजेक्ट ही देखने को मिल रहा था। हम जिस भी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं हमें रिजेक्शन ही मिल रही है। किसी में हम फर्स्ट राउंड में रह जा रहे हैं, किसी में हम लास्ट राउंड में रह जा रहे हैं। वो 1 या 2 बच्चे लेके जा रही थी या एक भी नहीं लेके जा रही थी। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो एक बच्चा भी लेके नहीं जा रही थी। 7th सेमेस्टर तक कुछ खास नहीं रहा, रिजेक्शन ही देखने को मिल रही थी। कभी फर्स्ट राउंड में रह रहे थे, कभी लास्ट राउंड में रह रहे थे। तो मेन चला भाई 8th सेमेस्टर से, क्योंकि भाई फिर हमें थोड़ा डर सा हो गया कि भाई ये लास्ट सेमेस्टर है, अगर अब प्लेस नहीं हुए तो भाई कई जिंदगी। एंड 120 में से अभी तक सिर्फ 20 से 25 बच्चे ही प्लेस हुए थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, शायद 15 से 20 ही प्लेस हुए। एंड उसमें से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने छोड़ दी भाई कंपनी। कुछ ऐसे थे जिनको सैलरी पैकेज थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जो थोड़े अच्छे लेवल के थे, जिनको पता है कि भाई हम इससे थोड़ा अच्छा ले सकते हैं पैकेज, उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। तो लास्ट सेमेस्टर में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एंड कंपनी का नेम मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसमें भाई मैं लगभग सिलेक्ट हो ही गया था। 2 राउंड हमारे हो गए थे। फाइनल HR राउंड था फेस टू फेस, जिसके लिए हमें चंडीगढ़ बुलाया गया था। तो वो कंपनी चंडीगढ़ की थी एंड ट्रिब्यून चौक के पास उसका ऑफिस है भाई। हम गए थे, एक बार गए थे हम। 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, तो हम 7 का फाइनल राउंड था एंड उसी दिन हमें ऑफर लेटर भी मिलना था। बट भाई उधर भी उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, जबकि वहाँ इंटरव्यू नहीं होना था। उन्होंने वहाँ हमारा एप्टीट्यूड राउंड लिया और फिर से हमारा इंटरव्यू लिया। देन हमारे को जाने के लिए बोल दिया कि आप जाओ, हम जो भी अपडेट रहेगा आपके कॉलेज में बता देंगे। लेकिन वो अपडेट आया नहीं भाई। लास्ट सेमेस्टर भी निकल गया, वो अपडेट नहीं आया। वो हमने खुद टीचर से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप सभी ने सैलरी ज़्यादा बोल दी, जबकि टीचर ने खुद सैलरी बताई थी कि आपने इस रेंज में सैलरी बोलनी है और सैलरी हमने 30,000 बोला था। कि उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो जो हमें टीचर ने बताया हमने वही बोला 30,000। जब हमने अपने सर से अपडेट पूछा तो उन्होंने बोला कि आपने सैलरी ज़्यादा बोल दी है, इसीलिए शॉर्ट लिस्ट में हुए, कुछ ऐसा सीन था। तो उसके बाद भी काफ़ी कंपनीज आई थी बट उसमें हम सिलेक्ट नहीं हुए। हम ये सोच रहे थे कि भाई अभी टेक कंपनी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। जो कंपनियाँ आई बस वही तक था। जो बच्चा उसमें सिलेक्ट हो गया वो हो गया, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एंड एक कंपनी थी, वो थी हार्डवेयर से रिलेटेड, जिसको कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज है, तो वो सिस्टम से रिलेटेड थी एंड उसमें ओपनिंग थी भाई 10। अभी तक की हमारी जो कॉलेज में कंपनी आई है सबसे ज़्यादा ओपनिंग उसमें थी। जबकि उस इंटरव्यू में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो कोई क्लाउड का है, कोई साइबर सिक्योरिटी का है, कोई AI का है, और कंपनी आई है हार्डवेयर वाली। तो भाई आप खुद बताओ कि कंपनी क्या आ रही है, स्टूडेंट क्या है। वो एक भी बच्चा लेके नहीं गई भाई। जिसमें पोजीशन ज़्यादा है उसमें भाई जॉब रोल ही दूसरा है। तो यही चलता रहा एंड फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया एंड 3 से 4 कंपनीज के मेरे को ऑफर लेटर आए थे, बट वो सारी की सारी किसी काम की नहीं भाई। अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ, मेरे पास अगर उनके ऑफर लेटर होंगे तो मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा प्रूफ के लिए। तो उनमें से अब पता नहीं वो जेन्युइन होगी या क्या होगा। इस कंपनी के मेरे को ऑफर लेटर मिले हैं, उसमें फेस टू फेस राउंड हुआ एंड एक कंपनी थी वर्टेक्स प्रो करके थी। तो उसका मैंने, जब मैं गुड़गांव में था उस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था एंड ये नॉन टेक थी
और ये वर्क फ्रॉम होम था टोटल, इसलिए मैंने इसका इंटरव्यू दिया था। और मतलब प्रॉपर जूम कॉल पे हमारा जो इंटरव्यू हुआ था। एंड जब फाइनल बारी आई, मतलब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन वाली मेल आई थी। एंड उसके बाद का जो प्रोसेस है भाई पूछा था पता नहीं है। तो ऑनलाइन तो मैंने काफ़ी हाथ पैर मार लिए थे एंड हाथ में कुछ नहीं लगा भाई, सच बताऊँ तो। फिर मैंने डिसीज़न लिया था कि भाई ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, अब फेस टू फेस इंटरव्यू दे के देखते हैं। क्योंकि भाई ऑनलाइन में जिसमें मैं सिलेक्ट होता था उसमें भाई मतलब वो या तो पैसे मांग रहे थे या वो मेरा कॉल ही पिक नहीं कर रहे थे। जिस कंपनी में मैं शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ गाइस, उस कंपनी से मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं आ रही है, कोई मतलब उनकी तरफ से अपडेट नहीं आ रहा है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए। मैं खुद उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कॉल तो वो बिल्कुल ही नहीं उठाएंगे भाई। और अगर मैसेज कर दिया तो एक दिन बाद उनका रिप्लाई आएगा कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो, जो भी प्रोसेस रहता है वो हम आपको वीक के एंड में बता देंगे, आप अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दो। तो पहले तो मेरे को भी लगा कि बिल्कुल सही होगा, डिटेल वगैरह डाल दूंगा। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो इस दिन है, मतलब ज्वाइनिंग तो क्या मतलब आपका जो वर्क है वो इस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था। एंड लैपटॉप वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपनी डिटेल्स वगैरह दे दो। एंड मैंने सोचा कि ठीक है, जेन्युइन होगा। फिर जब अकाउंट ओपनिंग की बारी आई, फिर उन्होंने बोला कि आपका एक अकाउंट ओपन होगा, जिसके अकाउंट ओपनिंग के आपको 1000 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे। 8000 था सॉरी, आपको ये चार्ज करना पड़ेगा। तो भाई मतलब आप खुद बताओ कौन सी कंपनी ऐसी होगी भाई जो आपसे पैसे मांगेगी। अकाउंट तुम्हें ओपन करना भाई तो तुम पैसे दो ना। अकाउंट जो है कंपनी की तरफ से ओपनिंग होती है, हम क्यों पैसे दें। ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, अगर पैसे डालने हैं तो उसमें डाल दो। तो फिर मतलब मेरे को वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। ऊपर से वो मेरा कॉल भी पिक नहीं करते थे, 3 से 4 बार उनको कॉल किया तो मतलब उनको सही नहीं लगा। तो फिर मैंने उनको खुद ही ब्लॉक कर दिया। तो ये कुछ था। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया था कि भाई फेस टू फेस इंटरव्यू दे के देखते हैं, इसलिए मैं गुड़गांव गया था। एंड इस चैनल पे जो मैंने वीडियोस डाली है वो तभी डालना स्टार्ट की है जब मैं गुड़गांव गया था। तो ये कुछ मेरी जर्नी रही है। तो अभी का देखा जाए तो अब मैं अप्लाई वगैरह नहीं करता, मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ साथ वीडियोस वगैरह आपके लिए डाल देता हूँ। लाइक जो मैं पहले अप्लाई किया है, पर डे मैं 100 कंपनीज में अप्लाई करता था, कई बार तो 100 प्लस ही हो जाता था। मतलब पूरा दिन बैठ के मैं अप्लाई करता था भाई, मतलब 1-2 हफ्ता तो ऐसा हुआ कि मैं पूरा दिन अप्लाई करता रहता था। एंड उनमें से कुछ कंपनीज के मेल मेरे को अब भी आते हैं जिसमें मतलब मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ। तो वो मतलब जिसमें शॉर्टलिस्ट होता हूँ वो अपडेट भी मैं आपको दे देता हूँ, आपने वीडियोस में देखा होगा, मैंने काफ़ी कंपनीज के टेस्ट दिए हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई तूने इतनी जगह इंटरव्यूज़ दिए बट तेरा वहाँ नहीं हुआ, तो इसमें भी क्या चांसेस है कि तेरा हो जाए गवर्नमेंट में। तो भाई देखो, मैं तो बोलने पे विश्वास नहीं रखता, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फैमिली और मेरे पेरेंट्स के अलावा। लाइक अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि भाई तू ये कर ले, मैं सुनता सबकी हूँ बट करता वही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और करना वही भी चाहिए। आज की डेट में तुम्हें ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट अगर घर चलाने की बात आए ना तो भाई वो तुम्हें ही करना है, ठीक है। तुम कुछ अच्छा करोगे तो भी तुम्हें लोग बोलेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे तब भी तुम्हें मतलब लोग बोलेंगे ही। तो वही है, तुम खुद जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। तो ये कुछ था गाइस, बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। एंड इस चीज़ में भाई मैं ना तो कॉलेज वालों को दोष दूंगा और ना ही उन कंपनियों को दूंगा जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। क्योंकि देखो, अगर हम किसी दूसरे बंदे को टारगेट करेंगे कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया था, सामने वाले की तरफ मतलब सामने वाले में कोई कमी है, तो भाई फिर वो बंदा कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मतलब अगर तुम अब देखा जाए तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो कभी कॉलेज को गलत नहीं बोलेंगे, बट जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए वो कॉलेज के अगेंस्ट होंगे। तो मेरा तो ये है कि भाई देखो, मैं भी कॉलेज के बारे में भरा बुरा बोलता हूँ। क्या बोला साले का खोपड़ी तोड़ साले। एंड आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो भाई देखो, अभी तो फिलहाल मैं प्रेजेंट की सोच रहा हूँ, फ्यूचर का मुझे कोई वो नहीं है। क्योंकि आप लोग काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई आपने आगे का क्या सोचा है, तो फिलहाल तो भाई मैं प्रेजेंट की सोच रहा हूँ। तो यही कुछ था भाई मेरे बारे में। एंड अगर आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। बाकी आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।